हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे दूध से दही का बनना है, कागज का फटना है, लकड़ी का टूटना है या फिर कोयले का जलना है। ये सब क्या है, चेंजेस हैं। ये क्या होते हैं, चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, आपके फिजिकल चेंजेस भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिसको आप केमिकल चेंजेस बोलते हैं। अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है, जिसमें जो प्रोडक्ट पहले था अभिक्रिया के बाद भी क्या होगा, वही प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपको कागज का फटना है, अब आपका कागज है, फटने से पहले भी कागज था और फटने के बाद भी क्या है, वो कागज है, उससे कोई नया पदार्थ तो नहीं बना। या आपका लकड़ी का टूटना है, आपने कोई लकड़ी को तोड़ दिया, वो पहले भी लकड़ी थी और टूटने के बाद भी लकड़ी है। तो ये सब क्या है, आपके भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें आपका कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे आपसे दूध से दही का बनना है, दूध एक अपने आप में अलग प्रोडक्ट है और दही क्या है, अपने आप में एक सेपरेट नया पदार्थ है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन। ये आपको कोयले का दहन है, उसमें क्या होता है, कोयला है, जल गया, अब वो क्या बन जाएगी, इसकी राख बन जाएगी। राख से वापस आप कोयला तो नहीं बना सकते, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन। अब आपके जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वही क्या है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, इसमें एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं प्रोडक्ट, आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बनता है इसमें, नया पदार्थ। जैसे आपका दूध से दही बनी, दूध अलग प्रोडक्ट था और दही क्या है, नया पदार्थ बन गया, वो क्या है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपके इसमें एग्जाम्पल है, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लग जाता है तो आप वापस पहले जैसा लोहा नहीं प्राप्त कर सकते, वो खराब हो जाएगा। उसके बाद है वो खाना पकना। खाना पकने में क्या है, आप सब्जियां हैं उनको पकाते हैं, खाना बना लेते हैं। आप बने बनाए खाने से कच्ची सब्जियां थोड़ी फाइंड कर लेते हैं, वो हो ही नहीं सकती। ये क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्या है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम रिबन का। जब आपका मैग्नीशियम रिबन है, उसको जलाते हैं तो क्या होता है, वो सफ़ेद पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस पाउडर से वापस क्या, मैग्नीशियम नहीं बन सकता। आपका ये है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलता है। इस पाउडर से आप वापस से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नहीं फाइंड कर सकते। ये क्या है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें फर्स्ट आपके पॉइंट आता है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। क्या क्या लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया के। फर्स्ट नंबर पे आता है रंग बदल सकता है। हम इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लकड़ी का। लकड़ी के ऊपर ही हम इन चारों चीज़ों को समझेंगे। रंग बदल सकता है। अब लकड़ी आपकी किस कलर की होती है, ब्राउन से कलर की होती है, लेकिन उसको जला दो, उसकी अभिक्रिया कर दो, क्या हो जाएगा, वो राख बन जाएगी। राख किस कलर की होती है, ब्लैक ग्रे ऐसे हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका रंग बदल सकता है। नेक्स्ट आता है आपको गैस निकल सकती है। जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकल सकती है। थर्ड आता है आपका तापमान बदल सकता है। तापमान, हम हर चीज में लकड़ी का एग्जांपल ले रहे हैं तो ये भी लकड़ी के एग्जांपल से समझाएंगे। जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो पहले लकड़ी ठंडी होती है ना, जब उसको जलाओगे तो गर्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तापमान बदल सकता है। नेक्स्ट है अवक्षेप बन सकता है। जब लकड़ी को जला दिया, वो कोयला हो गया, कोयला जलता रहा, वो क्या हो जाएगा, लास्ट में राख हो जाएगी। वो राख आपकी क्या कहलाएगी, आपका अवक्षेप कहलाएगी। नेक्स्ट आता है आपका रासायनिक समीकरण। अब जो रासायनिक अभिक्रिया है, इनको इनके सिंबल्स के अकॉर्डिंग लिखने पर आपको जो इनके आपके जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H2, ऑक्सीजन क्या है, O2, इनके सिंबल्स के अकॉर्डिंग जब इनको लिखते हैं तो क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों की सहायता से लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। सूत्र क्या है, जैसे आपको हाइड्रोजन का H है, सोडियम का Na है। आई चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है और उसको संतुलित कैसे करते हैं। आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। वो क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया में किसी भी चीज का द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता। वो क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया में कुल परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होगी, बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमान जो है दोनों तरफ को बराबर करते हैं, परमाणु संख्या बराबर करते हैं और समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी 2 है, ये तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर कितने हैं, 1। तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर
2 लगा देंगे। अब यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए और यहाँ पर भी 2 हो गए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, और यहाँ कितने रह गए, ओनली 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अभी क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी। इधर भी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स और इधर भी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, इधर भी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और इधर भी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आप एग्जांपल लेते हैं फेरस का। अब यहाँ पे आप आयरन की जल्द के साथ क्रिया कीजिए तो क्या बनेगा, आपका मैग्नेटाइट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन के कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स और इधर कितने हैं, ओनली 1। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 3। अब आपका आयरन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स है, 4, यहाँ कितने हैं, ओनली 1। तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब आपका ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 और इधर कितने हैं, 4 2 जा 8, इधर 8 हो गए और यहाँ पे रह गए 2। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, 4 लगाएंगे, 4 2 जा 8। तो ये क्या हो गया, अब आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आप देख सकते हैं फिर आपके इधर भी 3, इधर भी 3, ऑक्सीजन आपके 4, इधर भी 4 हो गए, हाइड्रोजन आपके 4 2 जा 8 और इधर भी 4 2 जा 8 कंप्लीट हो गए। अब ये भी क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। हमने आपको बताया क्यों बैलेंस की, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी भी इसका अभिक्रिया में आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका द्रव्यमान नियत रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। इतना ही अभिक्रिया से पहले रहेगा और इतना ही अभिक्रिया के बाद रहेगा। नेक्स्ट आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके वैसे तो बहुत सारे प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, पर आपके फिलहाल कोर्स में 10th क्लास में कितनी है, 6 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपकी क्या आती है, संयोजन अभिक्रिया, जिसको आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ था 2026 में साइंस का, तो उसमें भी आई थी एक इक्वेशन दी हुई थी आपकी, उसमें बोल रखा था कि बताइए इक्वेशन कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो उसका आंसर क्या था, संयोजन अभिक्रिया। ये कई तरह से पूछी जाती है, जैसे आपको कोई इक्वेशन दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, या फिर ऐसे की संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण से आप एक्सप्लेन कीजिए। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। संयोजन मतलब संयोग करना, जहाँ 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं और एकल पदार्थ बना रहे हैं। क्या कहलाएगी वो आपकी संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन भी कंबाइन करना, कई सारे एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन कर रहे हैं और एक आपका उत्पाद बना रहे हैं। अब क्या आता है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया इसका कार्बन का। आप जो है कोयले को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, क्या करते हैं, इसका दहन करते हैं, तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसको आप बेसिकली कोयले का दहन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोयले का दहन। जब कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस जलाएंगे तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यह अब क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल नॉर्मल अपने वैसे देख लेते हैं। जैसे आप सुबह को चाय पीते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, चीनी, पत्ती, दूध, पानी सब मिलाएंगे, कंबाइंड करेंगे, उनको उबाल देंगे। अब एक नया प्रोडक्ट बन के आया, क्या बन के आया, चाय। तो पहले बहुत सारे प्रोडक्ट थे, 2 से अधिक प्रोडक्ट, उन सबको मिलाया और क्या बन गया, एकल उत्पाद। क्या नाम है उसका, चाय। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट आपकी आती है वियोजन अभिक्रिया, जिसको आप क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे संयोजन अभिक्रिया के नाम में ही उसकी डेफिनेशन छिपी हुई थी, इसी तरह से वियोजन के नाम में भी उसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। जैसे संयोजन में क्या था, संयोग करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, और यहाँ पे क्या होता है, वियोजन मतलब वियोग करके एक कोई सिंपल प्रोडक्ट होगा, वो वियोग करके क्या होगा, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाएगा। तो क्या कहलाएगा, वो वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। अब इसमें एक वर्ड ऐड हुआ, बाहरी प्रभाव के कारण। ये बाहरी प्रभाव क्या है, जैसे हमने माना कि कोई एक पदार्थ है और वो टूटकर 2 पदार्थों में टूट रहा है, ये हमने इसकी डेफिनेशन बताई, लेकिन ये वर्ड यूज हुआ बाहरी प्रभाव के कारण। इसमें क्या होता है, ये अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है, प्रकाश, ऊष्मा या विद्युत। इनमें से जब कोई एक इफेक्ट आएगा तब ये अभिक्रिया संपन्न होगी। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है सिल्वर क्लोराइड का।
सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य का प्रकाश डलता है तो क्या होता है, वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो ये सूर्य का प्रकाश क्या है, आपका बाहरी प्रभाव। जब भी प्रभाव आ रहा है तभी तो रिएक्शन हो रही है, अदरवाइज सिल्वर क्लोराइड अपना बेचारा आराम से बैठा था। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक कलर की बॉटल में क्यों रैप करके रखते हैं। वो यही रीज़न है, अगर वो सनलाइट उसके ऊपर पड़ गई या वो सनलाइट के कांटेक्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा, वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा, वो सिल्वर क्लोराइड बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट आपका आता है, हम देखते हैं कि ये विक्रिया प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत द्वारा होती है। अब 3 इफेक्ट के द्वारा हो रही है, तो ये कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की विक्रिया हो गई, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मीय अपघटन है ना, तो जब किसी चीज पर ऊष्मा डाल रहे हैं, हीट डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, इस पर ऊष्मा डाली, हीट डाली, तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ये क्या कहलाएगा, आपका ऊष्मीय अपघटन। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। मान लो आपने पानी लिया एक बाउल में, उसमें करंट फ्लो करा दी, और तब तक करंट फ्लो करे जब तक कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट नहीं गया। तो ये क्या कहलाएगी आपकी अभिक्रिया, विद्युत अपघटन। यहाँ आप जल से क्या प्राप्त कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।